गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे। कविता है सी लखनलाल गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान की ओजमयी गौरव गाथा रही है। भारतीय भूभाग की यह धरती अपनी प्राकृतिक संपदा, विविध पंथों की धार्मिक सद्भावना, प्रकृति के नैनाभिराम छटाओं, सुंदर सरल भोली भाली जीवन शैली के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। किसानों के मेहनत कश जीवन का प्रतीक धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध यह राज्य जिन विविधताओं से पूरी तरह सुशोभित हो रहा है, उसे कवि ने अपनी कविता में सरस रूप में प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, इसमें जो है छत्तीसगढ़ के बारे में, यानी कि जिस राज्य में हम रहते हैं वहाँ के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। पूरा बताया गया है आपको कि आपका छत्तीसगढ़ किस प्रकार का है और वहाँ पर रहने वाले लोग कैसे होते हैं, वहाँ की व्यवस्था कैसी है, वहाँ की नदियाँ कैसी हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। इस कविता में जो है छत्तीसगढ़ की पूरी गौरव गाथा के साथ ही यहाँ की पावन नदियाँ जो हैं और धार्मिक स्थलों सबके बारे में वर्णन किया गया है। और ऊंचे पर्वत, जंगल, छत्तीसगढ़ में महानदी है, शिवनाथ नदी है और विभिन्न प्रकार की नदियाँ बहती हैं, उन सब के बारे में बताया गया है। और दूसरी ओर जो है प्राचीन गौरव को व्यक्त करते हुए रतनपुर और मल्लाह की जो स्थित है, तो दूसरी ओर राजिम और शिवरी नारायण जैसे पवित्र तीर्थ स्थान भी यहाँ पर हैं। यहाँ की भूमि में लोहे और कोयले की विपुल भंडार पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर लोहे का खान और कोयले का खान, यानी कि आप लोग यहाँ रहते हैं तो आप लोग को पता है कोयले की खदान यहाँ पर है। खान किसको बोलते हैं? खदान को। तो कोयले का और लोहे का यहाँ जो है खदान पाया जाता है छत्तीसगढ़ में हमारे। और यहाँ जो है यहाँ के साहित्य जो है बहुत ही सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं। और यहाँ पर यहाँ की धरती जो है बहुत उपजाऊ है, यहाँ का अन्न जो है बहुत अच्छा होता है। और यहाँ अनाज में धान जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम इसी धान के कटोरे के बारे में पढ़ेंगे, इसी छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। उच्चगिरी कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ था करता शासन सुभग वीर गर्वित गौड़ों का वंश। तो बच्चों, यहाँ जो है उच्च गिरी का अर्थ होता है ऊंचा पर्वत। गिरी मतलब पर्वत है ना। कानन मतलब क्या होता है? जंगल। अनुपम का अर्थ होता है बेजोड़ या अनोखा, जो बिना किसी प्रकार का कोई उसमें जुड़ाव नहीं होता है, बेजोड़ होता है, उसको बोलते हैं अनुपम। सुभग मतलब सुंदर। वीर मतलब वीर गर्वित गौड़ों का वंश, यानी कि वीर गर्वित मतलब यहाँ पर गर्वित यानी कि बहुत ज़्यादा गौरवशाली लोग रहते थे। गौड़ क्या है? गौड़ों यानी गौड़ क्या है? एक जाति है, जिस जाति के लोग यहाँ पर रहते थे, वीर गौरवशाली लोग रहते थे, जिनका वंश जो है यहाँ पर शासन किया करता था। तो उच्चगिरी कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ था करता शासन सुभग वीर गर्वित घोड़ों का वंश। अर्थात कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ऊंचे ऊंचे पर्वत, उच्चगिरी मतलब ऊंचे ऊंचे पर्वत, जंगल से युक्त हमारा छत्तीसगढ़ विशाल और सुंदर भारत का एक बहुत बड़ा अनुपम भाग है, बहुत ही सुंदर भाग है। यहाँ जो है कभी वीर और गौरवशाली गौड़ हुआ करते थे, जिनके वंश जो है यहाँ पर जिनके वंश जो है यहाँ के शासक
शासन किया करते थे, यानी कि वो यहाँ के राजा हुआ करते थे। यहाँ पर वो राज्य की जो है किया करते थे। यहाँ जो है घोड़ों का राज चलता था। यहाँ के शासक जो है वो गौड़ जाति के हुआ करते थे, है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कभी जो है वीर पुरुष हुआ करते थे। वीर एवं गौरवशाली गौड़ वंश के शासक जो है यहाँ शासन किया करते थे। नर्मदा महानदी, शिवनाथ आदि सरिताएं, पूत ललाम, प्रवाहित होती कलकल नाद, हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। नर्मदा महानदी, शिवनाथ, ये सब क्या है बच्चों? नदियों के नाम है, यहाँ की प्रसिद्ध नदियाँ हैं ये। सरिता मतलब नदी, ललाम मतलब मनोहर, अभिराम मतलब होता है बच्चों सुंदर। नर्मदा महानदी, शिवनाथ आदि सरिताएं, पूत ललाम, प्रवाहित होती कलकल नाद, हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की धरती पर क्या है, नर्मदा महानदी, शिवनाथ जैसी अति सुंदर नदियाँ जो है कलकल की आवाज़ के साथ बहती रहती हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर नदियाँ जो हैं बहती हैं, और बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जिनकी आवाज़ कैसी है, कलकल। कलकल मतलब क्या है, नदियाँ जब बहाव पे रहती हैं, जब वो चलती हैं तो वो क्या करती हैं, आवाज़ करती हैं, और उनकी आवाज़ें तो आप लोग सुने हो, बहुत सुंदर आवाज़ उसमें से निकलता है। तो उसी को कवि कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की धरती पर महानदी, शिवनाथ और नर्मदा जैसी सुंदर नदियाँ कलकल की आवाज़ करती हुई बहती हैं, और यह सचमुच में हमारा छत्तीसगढ़ जो है बहुत ही सुंदर राज्य है, बड़ा ही सुंदर यहाँ का दृश्य है। रतनपुर करता गौरव प्रकट, सुयस गाता प्राचीन मलार, नित्य उन्नति अवनति का दृश्य, देखता दहलहा खड़ा उदार। तो बच्चों यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का रतनपुर, रतनपुर एक जगह है ना। रतनपुर नगर यहाँ के प्राचीन गौरव को प्रकट कर रहा है। क्यों? क्योंकि रतनपुर में बहुत अच्छी अच्छी जगह है, वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं देखने के लायक। तो उसी चीज़ को इसमें बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का रतनपुर नगर जो है यहाँ के प्राचीन गौरव को प्रकट करता है। इसी तरह यहाँ जो है प्राचीन ऐतिहासिक नगरी मल्लार, क्या है, मल्हार, है ना, वहाँ के जो है सुंदर यश जो है, सुंदर यश का गान कर रही हैं। कौन कर रही हैं? यानी कि क्या होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो गौरव है रतनपुर के रूप में प्रकट होता है, तो इसका यश जो है मल्हार के रूप में गीत गाता है, और इसकी उन्नति यानी कि नित्य उन्नति अवनति का दृश्य, देखता दलहा खड़ा उदार, यानी कि क्या होता है कि इसकी उन्नति अवनति का जो दृश्य है वो प्राचीन समय से, दलहा एक पहाड़ है ना, तो वो दलहा पहाड़ बड़ी उदारता पूर्वक देखता खड़ा है, देखता हुआ जो है वहाँ पर खड़ा है। वो हमेशा इस दृश्य को देखते रहता है। किसको देखते रहता है? रतनपुर के रूप में एक बहुत ही राज्य का, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जो गौरव है उसको देखता है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि वहाँ का यश जो है मल्हार के रूप में गीत गाता है। तो उसको ये बड़े ही उदारता पूर्वक जो है, दलहा एक पहाड़ है जो कि प्राचीन समय से देखता चला आ रहा है, वो वहाँ पर खड़ा है और उसको देखता रहता है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि इन प्राचीन नगरों के साथ साथ जो यहाँ का दलहा पहाड़ है वो क्या कर रहा है, सदा से यहाँ की उन्नति एवं अवनति का दृश्य जो है देखता हुआ अपने स्थान पर उदारता के साथ खड़ा है। तीर्थ स्थल राजिम परम पुनीत,
और सूर्य नारायण धन्य, कह रहे महानदी तट सतत, यहाँ की धर्म कथाएं रम्य। तो इस लाइन में जो है कवि कह रहे हैं कि राजिम सूर्य नारायण, राजिम और सूर्य नारायण क्या है, एक जगह है। तो उसको बता रहे हैं कि राजिम और सूर्य नारायण यहाँ के बहुत पवित्र और बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। यहाँ पर बहुत सभी लोग जो हैं यहाँ घूमने आते हैं, देखने आते हैं। वहाँ पर अच्छे अच्छे देवी देवताओं के मंदिर हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, पवित्र स्थल है ये, वहाँ हम घूमने जाया करते हैं। तो ये क्या है, छत्तीसगढ़ में है। और इसी को बता रहे हैं कि राजिम एवं सूर्य नारायण यहाँ के अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थान हैं। यहाँ जो है बहने वाली नदियाँ, महानदी के तट जैसे निरंतर यहाँ की रमणीक धर्म कथाओं को कह रहे हैं। यानी कि जो यहाँ की नदियाँ बहती हैं उसको देख करके ऐसा लगता है, महानदी जो वहाँ पे बहती है उसको देख के ऐसा लगता है कि यहाँ की रमणीक जो है धर्म कथा जितनी यहाँ होती हैं उसको कह रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो वहाँ की कथा को, वह नदी जो है वहाँ की कथा को कह रही है। आशय क्या है इसका कहने का, कि महानदी के तट पर अनेक धार्मिक स्थल स्थित हैं। उसी को इस लाइन में बताया जा रहा है कि ऐसा मानो प्रतीत होता है कि महानदी जो है बह रही है तो वो वहाँ की धर्म कथाएं सुना रही है। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है कि महानदी के तट पर बहुत सारी अनेक धार्मिक स्थल जो हैं स्थित हैं। वहाँ पर कहाँ, उसी जगह पर राजिम और सूर्य नारायण जैसे धार्मिक स्थल जो है स्थित हैं। तो बच्चों, छत्तीसगढ़ राज्य में जितनी नदियां हैं, जितने धार्मिक स्थल हैं, कौन से राजा यहाँ पर राज्य किया करते थे, किस जाति के हुआ करते थे, यहाँ पे क्या क्या होता था, यहाँ की जो है परंपरा कैसी थी, किस तरह के गीत गाए जाते थे, किस तरह के रहन सहन थे, इन सब चीज़ों के बारे में हमारा छत्तीसगढ़ पाठ में बताया गया है। अभी तक हम लोगों ने कितना पढ़ा और क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने इसमें छत्तीसगढ़ राज्य में जो है किस तरह का पर्वत है, कि कितनी नदियां हैं और यहाँ के किस राजा ने राज्य किया था, और यहाँ के तीर्थ स्थानों के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।